पंड्या स्टोर में धरा भाभी ने क्या बैंड बजाया शिवांग का। जी हाँ, बजना ही था, इनकी हरकतें ही ऐसी है और इसीलिए दे दनादन इनकी पिटाई भी हो रही है। ये बात सच ही तो है, जैसी करनी वैसी भरनी। शिवांग को क्या पता था कि उसकी बुरी नजर का उसे कुछ इस कदर से हर जाना भरना पड़ सकता है। उसे मछली की तरह एक जाल में फंसा दिया गया है और एक एक कर सभी पंड्या परिवार की औरतें उसे दे दनादन लगाकर चली जा रही हैं। Basically, he tried to molest प्रेरणा और ज़बरदस्ती उसके साथ करने की कोशिश की है उसने। तो बस हम सब मुझे तो पता ही था कि शिवांग ऐसा ही इंसान है। तो अभी वो जब घर से भागता है श्वेता को लेकर, श्वेता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बस हम सब उसी का पीछा कर रहे हैं एंड फाइनली उसको आज पकड़ लिया और उसकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। क्या कहना चाहेंगी ऋषिता जी आप? बस ऐसे लोगों को तो ऐसे ही करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मारना चाहिए, पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो क्योंकि जैसे धरा ने कहा था कि अगर एक औरत ना बोलती है तो उसका मतलब ना होता है, फिर वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी बीवी हो, आप जो भी हो, आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सो अब जो किया है उसका भुगतान तो मिलेगा ना शिवांग को। तो अभी उसकी पिटाई हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, सब हाथ साफ कर रहे हैं। और तो और बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आरुषि भी आ गई है, जबकि उसे पता ही नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। रुक 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 रुक, ये सब मारे समझ में आ रहा है, लेकिन तू कौन है और तू क्यों मार रही है मुझे? बस ऐसे ही सब लोग मार रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी बहती गंगा में हाथ साफ कर तो मार दिया। ये भी आगे लपेट देती है। मैं तो सिर्फ हाथ ही साफ कर रही थी, बहुत मजा आया। मैं तो मुझे लगा कि मैं ये सब मार रहे थे, चलो थोड़ा मैं भी एक दो मार लेती हूँ, कहीं किसी को बहुत टाइम से मार रही। और देखिए तो जरा आरुषि को दुल्हन के लिबास में आई है। अब उसे तो शिवा से शादी करने का भूत सवार है ना। उसे क्या पता कि आज तो ये सारी महिलाएं कुछ अलग ही हिसाब किताब से आई हैं। शिवांग जो रावी का भाई था, आज रावी ने भी उसे छोड़ा नहीं। सुमन माँ ने तो उसके मुंह पर गोबर लगा दिया। शिवांग की ऐसी हालत करने के बाद इन सभी महिलाओं की सांस में सांस आई होगी। अब रावी की परेशानी तो वैसे कम नहीं हो रही है, क्योंकि आरुषि यहाँ पर पहुँची है शिवा से शादी करने के लिए। उसकी परेशानी और भी बढ़ गई जब उसने आरुषि को देखा। मेरा तो भाई था क्रिमिनल। मैं तो क्या ही बोलूं, मैं तो अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रही। मेरा एक तो भाई है क्रिमिनल, उसको मैंने चप्पलों से मारा है, और दूसरा मेरे पति को छीनने आरुषि आ गई। तो बड़े मिक्स्ड से इमोशंस है। मैं तो कहीं की नहीं रही अभी। धरा ने बोला है मैं तुझे इस घर में नहीं आने दूंगी, तो मैं धरा पे भरोसा कर रही हूँ। पर धरा ने श्वेता के टाइम पे भी ऐसा बोला था कि शादी नहीं होने दूंगी। सो आई एम अ लिटिल डाइसी। वैसे शिवा ने अभी शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा है, लेकिन उसने ना भी तो नहीं कहा है। अब सब कुछ हो गया है, शिवांग का काम तमाम हो गया है। श्वेता की सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी। तो भाई अब किस दिन का इंतजार कर रहे हो आप सब? बता दो ना शिवा को कि रावी उसकी पत्नी है। फिर उसके बाद जो होगा वो सब भी आप सब मिलकर देख लेना। रोज रोज की इस चिक चिक से तो छुटकारा मिल जाएगा सबको। मुंबई से सोनू शुक्ला और प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
क्या कह रहे थे आप कि आपको लगा था कि बात मंगनी तक आके ही रुक जाएगी, शादी पर जाकर कोई झोल झाल हो जाएगा और ये शादी नहीं हो पाएगी। ऑफ कोर्स हमें भी कुछ ऐसा लगा था, क्योंकि यू नो ना टीवी की शादियां कैसी होती है, ऐन मौके पर कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी हाँ, सीरत और गैरी की शादी आखिरकार हो ही गई। चाहे जितना भी कोशिश कर ली हो साहिबा ने, अनफॉर्चुनेटली इन दोनों की शादी वो रुकवा पाई नहीं। वो दिन आ गया है जिस दिन का इंतजार साहिबा को कभी नहीं था। रब से वो हमेशा यही दुआ मांग रही थी कि गैरी और सीरत की शादी ना हो, लेकिन अंगद के फैसले के आगे सबने हामी भर दी और साहिबा भी कुछ नहीं कर पाई। मतलब साम दाम दंड भेद जो कर सकती थी किया, पैसे अरेंज करना चाहती थी, किश्त देना चाहती थी, दे दी। उसके बाद भी इतना डिले हो गया है कि अब उसने हार मान ली है, क्योंकि उसके पापा जी ने हार मान ली है। तो अब हार हूर के वो हाथ खड़े कर चुकी है कि अब मेरे हाथ से चली गई है। तो होता है ना, आप जब हार मान चुके होते हो कि ब्रोकन, लाइक कंप्लीटली अपसेट, की अब तो रब रखा। वो गैरी और सीरत की शादी करवाना चाहता है एंड वो हो भी रही है, बिकॉज सब लोगों को यही लग रहा है एक्सेप्ट साहिबा एंड हर फादर। तो हो गई, अब देखते हैं आगे क्या होता है, कौन सही होता है कौन गलत। गुरुद्वारे में आज के ही दिन ब्याह हो रहा है गैरी और सीरत का। सीरत का तो सपना था ब्रार फैमिली में दुल्हन बनकर जाने का, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो गैरी की दुल्हन बने या अंगद की। उसका सपना तो अपना सपना मनी मनी वाला है, वरना सोचिए कोई लड़की ऐसे लड़के से ब्याह क्यों करती जो इंसान ही अच्छा ना हो। सीरत तो बहुत खुश है, थोड़ी सी डरी हुई है वो, क्योंकि गैरी से उसकी एकदम अच्छे से क्लियर कट बातें नहीं हुई है। जो लास्ट में बातें हुई थी वो लड़ाई झगड़ा ही हुआ था, बट उसको बिलीव है कि कहीं ना कहीं चीज़ें आगे फ्यूचर में अच्छी होनी ही है। इस सच धज कर देखिए, पूरा परिवार आ गया है। इतनी गर्मी में भारी भरकम कपड़े पहने हैं तो थोड़ी सी ठंडक भी चाहिए, जिसका काम ये आइसक्रीम कर रही है। सेट पर आज अंगद ने आइसक्रीम पार्टी दी है। तो ये आइसक्रीम अंगद ने मंगवाई है सबके लिए। तो आई थिंक हमारे यूनिट में 200 के आसपास लोग हैं और 200 आइसक्रीम आई हैं। तो और बेबे जो कभी कुछ नहीं खाती फालतू खिलाती रहती हैं, आज बेबे आप देखिए आइसक्रीम खा रही हैं। आई थॉट कि गर्मी में हम शूट कर रहे हैं बाहर, तो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड फॉर इट। जब सब लोग होते हैं तो हम लोग मंगा लेते हैं, नॉट ओनली मी, ऑल द अदर एक्टर्स आल्सो कीप कॉलिंग फॉर स्टफ। उम्मीद करते हैं इस आइसक्रीम पार्टी के बाद सबका दिमाग ठंडा हो जाए और ब्याह बिना किसी विघ्न के खत्म हो जाए। अब साहिबा तो पूरी कोशिश करेगी कि ये ब्याह ना हो, लेकिन फिलहाल तो आपको बता दें कि ये ब्याह हो जाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे जरा बाहर देखो, दिख ही जाएंगे। अरे समझा करो ना, वो पहुंच चुके हैं दिल्ली। अरे कौन क्या, मैं तो चीनी और अथर्व की बात कर रही हूँ। क्या है ना कि सीरियल इमली के ये दोनों ही किरदार पहुंच चुके हैं दिल्ली की गलियों में कैरी को ढूंढते हुए। अब ये ना हो कि कैरी मिले ना मिले, लेकिन कैरी की सच्चाई इनको पता लग जाए।
एक माँ अपने बच्चों की मुश्किलों की आहट मीलों दूर रहकर भी सुन सकती है, और आज ऐसा ही कुछ इमली के साथ हुआ है। कैरी मुसीबत में है और मुसीबत में बच्चे अपनी माँ को ही सबसे पहले पुकारते हैं। अब कैरी की असली माँ इमली है, ये तो हम सभी जानते हैं। कैरी की पुकार सुन के इमली कैरी के पास आ जाती है और इमली को देख कैरी के चेहरे की खुशी साफ नजर आ रही है। भले ही कैरी का ये सिर्फ एक सपना है, पर कैरी का ये हाल कैसे हुआ और वो यहाँ कैसे पहुँची, चलिए उसके मासूम अंदाज में जानते हैं। तो वैसे चीनी दीदी की बड़ी मॉम, तो वो मुझे लेके जाती है, तो मैं उस घर से भाग के जाती हूँ, तो मैं रास्ता भटक जाती हूँ, तो मैं उधर मेले में भटक जाती हूँ, तो उधर मैं मेडिसिन बॉक्स में जाती हूँ, तो उधर वो डॉग्स आ जाते हैं, तो मैं डरती हूँ और मैं मम्मा को चिल्लाती हूँ, मम्मा आप आ जाओ, तो मम्मा आ जाती है। तो इतना ही। इस नन्ही कैरी की मासूम बातें सुनकर आपका भी दिल पिघल गया होगा। तो भला उसके पापा यानी अथर्व कैसे अपनी बच्ची से दूर रह सकते हैं? वो भी कैरी को ढूंढने निकल पड़े हैं। और जब अथर्व इमली के शहर जा रहा है तो चीनी कैसे चुप रह सकती है? वो भी अथर्व से छुप छुपाते एयरपोर्ट पहुंच ही गई। मुझे पता चलता है, एक्चुअली सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरी जो बेटी है कैरी वो इमली के साथ है। तो मुझे लगता है कि इमली ने उसको ले गई है, बेला फुसला के अपने साथ ले गई है दिल्ली। तो अथर्व गुस्से में आ जाता है और किसी तरह फ्लाइट की टिकट खरीद के वो वापस दिल्ली जा रहा है। उसको नहीं जाना, बट अगेन ही इज़ गोइंग बैक और उसको अपने घर जाना होगा दोबारा, तो वो वहाँ जा रहा है। तो उसका प्लान है कि वो अथर्व से पहले जाना चाहती है और उसको लेके कैरी को लेके वापस आ जाना चाहती है। ये है। वैसे करण रियल लाइफ में भी पापा बनने वाले हैं, तो हमने उनसे जाना कि कैसी चल रही है उनकी पापा बनने की तैयारी। यार टाइम निकालना, ये टाइम वापस आएगा नहीं कभी, तो एक्साइटमेंट है तो अभी निकल जाता है। तो आई ट्राई टू मैनेज माई डेज, मतलब 1-2 दिन में निकाल लेता हूँ महीने में फ़िलहाल, एंड आई गो बैक एंड ट्रैवल। हाँ, बट फॉर दैट टाइम जब ड्यू है बेबी तो उसके लिए टेकन एन ऑफ, तो ट्रैक इधर उधर करेंगे ये लोग स्टोरी में। तो आई गो बी विद माई वाइफ एंड ऑल, एंड आई एम प्लानिंग टू गेट देम अलॉन्ग विद मी थोड़ा बाद में ना बॉम्बे। हमें उम्मीद है जैसे ऑन स्क्रीन आप अच्छे पापा हैं, वैसे ही रियल लाइफ में भी आप एक अच्छे पापा जरूर बनेंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला और प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये है चाहते, यहाँ काशिफ और अर्जुन बैठकर बना रहे हैं शादी के लड्डू। भाई शादी करनी है तो शादी के लड्डू भी बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि अर्जुन काशिफ के साथ ये लड्डू बना रहे हैं। शादी इनकी होने जा रही है महिमा के साथ। अब ये शादी का लड्डू इनके हलक में जाकर अटक जाएगा या फिर बस ये देखते ही रह जाएंगे, ये तो आगे देखना बड़ा ही मजेदार रहेगा। मुझे लगता है कि अर्जुन के लिए तुम्हें कार देनी चाहिए, लाखों में दहेज देना पड़ेगा, लाखों में। अब इसे माँ से पैसे कैसे? एग्जैक्टली मॉम, आप और दहेज। हाँ तो अरे बस कैसे? पर मम्मी अब एक शब्द नहीं, अब ये शादी तभी होगी जब दहेज मिलेगा, वरना ये रिश्ता लो शुरू हो गई टीवी सीरियल की एक और ड्रामे भरी शादी, जहां एक तरफ अर्जुन की बेइंतहा मोहब्बत है तो वहीं दूसरी ओर नयनतारा को लगा है 440 वॉट का झटका। अरे हाँ, मतलब ये जबकि बहुत गलत प्रथा है और खुद वो सिविल सर्विस ऑफिसर हैं, मतलब सिविल सर्विस ऑफिसर कहने का मतलब बेसिकली पढ़ी लिखी हैं,
तो ऐसे में तो दहेज नहीं मांगना चाहिए था। मैं दूर दूर तक मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मम्मी दहेज मांगेंगी। जब अर्जुन की मां ने दहेज की बात छेड़ दी, नित्या महिमा के लिए शादी का शगुन ही नहीं पर नयन के लिए ढेर सारा टेंशन भी लेकर आई है। जब उसने कहा कि उसे दहेज चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये शादी में तनाव लाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि नित्या तो बस नयन की टांग खिंचाई कर रही थी। मैं तुमसे दहेज मांगूंगी? बल्कि कोई दहेज लेगा या देगा ना तो उसको अंदर करवा देना है मैंने। अरे मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। आपको पता है ना, दहेज लेना और देना दोनों क्राइम है। मतलब जान यहाँ तक आ गई थी, उन्होंने कह दिया था दहेज नहीं दोगे तो शादी कैंसिल। तो मैं बोला यार ये मैं चाहता ही नहीं दहेज, मैं सिर्फ महिमा को चाहता हूँ, शादी कैंसिल मत करना। खैर बाद में मजाक था। तो यहाँ ये सब हो रहा है, पर होने वाली दुल्हन महिमा दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। इसलिए तो देखिए कैसे अर्जुन काशवी से गुजारिश कर रहा है कि वो उसे महिमा से मिलाए। अब अर्जुन को क्या पता कि उसकी इन बातों से काशवी के दिल पर छुरियां चल रही होगी, क्योंकि काशवी भी तो अर्जुन से मोहब्बत करती है। महिमा के पास अभी जो जोड़ा गया है ना, वो मैंने अपने मन से चेक किया। मैं देखना चाहता हूँ कि महिमा को पसंद आया या नहीं आया, तो कितना आया। मैं उसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ जो पर, तो उससे मिला दूँ। ऑडियंस को रोमांटिक लग सकता है, काशवी के पर्सपेक्टिव से वो रोमांटिक हो सकता है। अर्जुन के लिए तो बहुत नॉर्मल सीन था, अपनी दोस्त के साथ जिसे वो बहुत पसंद करता है, मतलब पसंद एज इन दोस्ती वाली पसंद, और वो बहुत कंफर्टेबल है उसके साथ, और वो चाह रहा है कि यार वो बस अपनी बहन से मिला दे यार। उसने शादी का जोड़ा मैं खुद चुन के लाया हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी चॉइस का शादी का जोड़ा पहने महिमा शादी में। तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो जब वो पहली बार उस जोड़े को देखे उसका रिएक्शन कैसा हो। फिलहाल कहानी में चाहे जो हो, अर्जुन के भाग्य में तो काशवी का नाम ही लिखा है। बस अब इनका भाग्य कैसे जुड़ेगा, अब सिर्फ उसका इंतजार है। मुंबई से कैमरामैन सुजित मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, सास बहू और साजिश में वक्त हो गया है इस खास खबर का। अब यही देखना बाकी रह गया था, सूटकेस, बॉक्स, कबर्ड और न जाने किन किन में हमने बहुओं को बंद देखा है। अब केवल एक ड्रम के अंदर किसी को देखना बाकी रह गया था। अभी तो ये कुछ भी हाल नहीं है। मेरे मुंह पे वो भी आता है, क्या होता है बांधने का, क्या कहते हैं, कपड़े से बांधा हुआ है, हाथ बांधे हुए हैं। मेरे ड्रम में मुझे बंद कर दिया है, ऊपर बहुत सारा कचरा डाल दिया है मेरे अंदर, मेरे ऊपर मोहिनी ने। तो ये हाल मेरा मोहिनी ने किया है। वो मुझे छुपा देना चाहती है वो, ताकि वो निया को प्रेजेंट कर सके एज अर्जुन की दुल्हन। वो कोई और नहीं बल्कि अपराजिता की बेटी दिशा है, जिसे मोहिनी ने इस ड्रम के अंदर बंद कर दिया है, उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर। तो फिर मम्मा तो फाइंड आउट कर लेती है कि मोहिनी ने मुझे एक ड्रम में बंद किया है। तो जैसे ही मम्मा मुझे देखती है ड्रम में, वो मुझे बाहर निकालती है और वो फाइंड आउट करती है कि पल्स नहीं चल रही। तो बच्ची जिंदा है कि नहीं, एक माँ के लिए वो कितनी बड़ी बात है कि उनकी बच्ची जिंदा है कि नहीं, और वो भी समवन लाइक फ्रॉम मोहिनी। तो मेरी मम्मा पहले मुझे सीपीआर देती है, देन अब अपराजिता की बेटी इस शादी के मंडप से गायब हुई है। अपराजिता और अक्षय दोनों का हाल बुरा है। वो कोने कोने में अपनी बेटी को ढूंढ रही हैं। बेटी का अता पता नहीं है। तभी अपराजिता को परफ्यूम की महक आई, वही परफ्यूम जो दिशा लगाती है। इस परफ्यूम की महक के सहारे दिशा का पता चला।
अब दिशा की हालत सच में खराब है। अपनी बेटी को राहत की सांस लेते देख अपराजिता की भी सांस में सांस आई। अब जब अपराजिता को ये पता चलेगा कि मोहिनी ने ही ऐसा कांड किया है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दोनों सौतने आपस में भिड़ेंगी और अक्षय कुछ नहीं कर पाएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।